अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं आप लोगों से बच्चे की तरबियत के विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना, ये मेरा बच्चा नहीं, उसका बच्चा, उसका बच्चा नहीं, उसका बच्चा, ये बोलते हैं। हमारे समाज में ये सबसे बड़ी कमी है। हम खुद अपने नज़र से देखते हैं फलां का बच्चा बिगड़ रहा है, फलां का बच्चा मतलब बातों से बाहर जा रहा है, हम छोड़ देते हैं। हम उसकी तरबियत पर ध्यान नहीं देते। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये मतीन का बच्चा है तो मतीन ही इसकी तरबियत करेगा, दूसरा उसका कोई नहीं कर सकता, उसका भाई मुख्तार या मंसूर नहीं कर सकता। नहीं, ये गलत फहमी है हम लोगों की। यही एक कमजोरी है हम लोगों का कि बच्चे को मौका मिल जाता है। हम लोगों को एक एक मिशन होनी चाहिए हम लोग की, बच्चे कोई का भी हो, आपके जाति बिरादरी भाईचारा किसी और जात के भी हो, बच्चे सबके लिए बराबर होते हैं। बच्चे को सही बनाना और बिगाड़ना ये हमारी आपकी जिम्मेवारी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षक की ही जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी हमारी आपकी भी है और हमें आपको भी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। चाहे वो XYZ किसी का भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, उसको इतनी अकल समझ नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। हमें आपको सबसे पहले चाहिए कि बच्चे की तरबियत पर ध्यान दें। बच्चे की तरबियत कैसे हो, वो चाहे किसी का बच्चा हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का, हमारे समाज का हो, किसी का भी। देखिए बच्चे आपके सामने बिहेव क्या करते हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसको ताकीद कीजिए, समझाइए, बताइए। अगर उस पर भी वो नहीं मान रहे तो उनके माँ बाप को उनका शिकायत कीजिए। अगर उसके माँ बाप भी इन चीज़ों पर ताकीद नहीं कर रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहले उनके माँ बाप का समाज में लेके उनको पूछिए कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ सुधार नहीं करेंगे तो आज आपका हुआ कल मेरा बच्चा भी वही होगा। क्यों? इनकी संगत इन्हीं लोगों से होगी। कोई बाहर का, वो अमेरिका का बच्चा नहीं आएगा इनके साथ में खेलने के लिए। जब उन्हीं के साथ में खेलेंगे तो आपको मालूम है सोहबत ऐसी चीज़ होती है। आप किसी खुशबू के दुकान से गुजरेंगे ना, किसी अतर वालों के दुकान से गुजरेंगे, चाहे आप अतर लीजिए चाहे ना लीजिए, लेकिन अतर आपको लगा के ज़रूर सूंघने को मिल जाती है टेस्ट पीरियड पे। आप ना भी छुएं ना भी लगाएं, लेकिन उस रास्ते से जब गुजरेंगे ना आप, तो आपको ज़रूर है कि थोड़ी बहुत स्मेल आएगी वहाँ पे, थोड़ी बहुत खुशबू सूंघने को मिलेगी आपको। समझ रहे हैं? ये अतर का एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा रहा हूँ कि अतर के दुकान से जब आप गुजरेंगे तो आपको कुछ न कुछ खुशबू लगेगी, सूंघने को मिलेगा, चाहे आप लीजिए चाहे मत लीजिए। इसी तरीके से आपके समाज में, आपके गांव में कोई भी बच्चे अगर बेअदबी, बदतमीजी, किसी भी तरीके की कोई भी गलत हरकत में आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आज उनका बच्चा कर रहा है, कल मेरा बच्चा करेगा। ये हम सब की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सबसे पहले उनके बच्चों पर सुधार करें। अगर उनके बच्चे पर सुधार नहीं आ रही है तो उनके माँ बाप को कहें। उनका माँ बाप भी अगर सुधार नहीं कर रहा है तो 4 आदमी को लेकर उनको बैठाइए और पूछिए, उनको बोलिए हमारे समाज को खराब मत कीजिए। हम लोग बोलते हैं ना, उसका बच्चा तुम्हें क्या लेना। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे ही कपिल का लड़का था, उसका नाम यासिल और बासिल था। बड़ा भाई खा रहा था, छोटा भाई उससे मांग रहा था, नहीं दिया उसको। दोनों में फिर फाटाफाटी शुरू हो गई। जब तक मैं आया, मैंने उनको पूछा भाई क्या बात है, तो उसका बड़ा भाई कह रहा है ये पैसा मुझे माँ दिया था, मुझे खाने के लिए दिया। ये पैसा वो अपना पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मेरे पैसे का सामान मैं लेके आया हूँ। कोई आइसक्रीम वगैरह कुछ खा रहा था तो उसने बोला ये मेरे पैसे का है, मैं लेके आया हूँ। तो मैंने उनको बोला भाई तू एक काम कर, तू इसमें से मुझे आधा दे सकता है।
अरबी में मैंने उनको बोला जीब नुश हादा अने शो याकिल। वो मुझे बोला कि तू मेरा जूठा खाएगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल खाऊंगा, दे। तो वो बोला ठीक है ले ले। मुझे दांत से काट के ऐसे करके हाथ में मुझे दे दिया। मैंने बुलाया उसके छोटा भाई को, इधर आ। मैंने उसके हाथ में दे दिया। वो मेरे पे गुस्सा हो गया, मैं तुझे दिया तो उसको क्यों दे दिया? मैंने फिर उनको दोनों को समझाया। फिर मैं दोनों को अपने पॉकेट से पैसे निकाल के दिया। बड़ा वाले भाई को मैंने भेजा कि जा तू सामान लेके आ, इसको यहीं बैठा। फिर दोनों भाई बैठ के दोनों को मैंने समझाया। दोनों को मतलब बताने के बाद दोनों भाई हम तीनों मतलब एक साथ बैठ के खाए। उस दिन से उस बच्चे के अंदर ये चीज़ नहीं आई कि मेरा नहीं उसका। मैंने उनको समझाया तू बड़ा है वो छोटा है, मुझे क्या ज़रूरत थी? नहीं बताता, नहीं कहता। उस दिन से मेरे कपिल के सामने मेरी इज्जत बढ़ गई। वो दोनों बच्चा जाके घर पे बोला ऐसा ऐसा बात था, मैं दोनों लड़ रहा था, फिर इसने मुझे ऐसे ऐसे किया। उस दिन से मेरा कपिल मेरा इज्जत करना, और मतलब जितना इज्जत मेरा कर रहा था उससे ज़्यादा इज्जत करने लग गया। क्या जानते हैं, हमें तो अरबी भाषा भी सही से बोलना नहीं आता है। तो मेरे भाई, आप इस भरोसे में मत बैठे रहिए कि आप खुद ही अपने बच्चे की तरबियत करें। हम सबकी जिम्मेवारी है, लड़का हो या लड़की, सबकी जिम्मेवारी है। हर एक गार्जियन की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे पर ताकीद करे, किसी का भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अरे दो ही होगा ना, बेटा या बेटी, कोई भी होगा। और समाज में यही दो चीज़ों पे ज़्यादा बुराई है, और कोई चीज़ पे तो बुराई नहीं है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि आज उसका बच्चा बिगड़ रहा तो कल आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। कभी नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ। सुधार कीजिए समाज को। नहीं सुधारेंगे ना, कल जो वो देख रहा है ना वही आप भी देखेंगे।